राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, आजकल कुंभ का आयोजन चल रहा है प्रयागराज में। उससे संबंधित मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। जैसे मेरा पहला प्रश्न है कि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। इन सब में क्या डिफरेंसेस है, ये मैं जानना चाह रही थी आपसे। देखिए, जैसे आपने मुझसे पूछा है कि कुंभ कितने प्रकार के हैं और उनमें अंतर क्या है, तो कुंभ बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 4 के नहीं होते हैं। जैसे अर्ध कुंभ है और एक होता है पूर्ण कुंभ। तो अर्ध कुंभ जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अर्ध आधा है। तो अर्ध कुंभ 6 साल का होता है और पूर्ण कुंभ 12 साल का होता है। पूर्ण कुंभ और कुंभ ये एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों पूर्ण कुंभ को ही कुंभ कहते हैं। ये 12 साल के होते हैं। जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, मतलब 144 साल, तो फिर महाकुंभ का आयोजन होता है। उदाहरण के लिए इस बार जो प्रयागराज में चल रहा है वो महाकुंभ चल रहा है। ठीक है, और भी कोई प्रश्न? अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसे प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है, आपने बताया। तो मैंने सुना है नासिक में भी महाकुंभ, मतलब कुंभ लगता है, मेला। तो 4 जगह लगते हैं, मैंने सुना है। तो 4 जगह ही क्यों लगते हैं? ऐसा क्या स्पेशल बात है इन 4 जगह में? अच्छा, 4 ही जगह क्यों लगते हैं? देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता भी है। पौराणिक मान्यता ये है कि जैसे आपने सुना होगा, समुद्र मंथन के बारे में सुना है। समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो अमृत था वो अमृत देवताओं के पास आया, और देवताओं के पास जब आया तो राक्षसों ने उसे छीनने का प्रयास करा। तो देवता उस अमृत को लेके भागे। तो जो अमृत है वो 4 जगह गिरा, उसकी बूंदें 4 जगह गिरी। कहाँ कहाँ? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। जहां जहां उसकी बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये तो एक पौराणिक मान्यता है। दूसरा एक ये है कि कुंभ का आयोजन इसीलिए भी किया जाता है कि अब जो ज्योतिषी के अनुसार है या फिर जो आध्यात्मिक बात है वो ये है कि जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में जब प्रवेश कर जाता है तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब सूर्य मकर राशि और कुंभ और बृहस्पति कुंभ राशि में जब प्रवेश कर जाता है तब उस वर्ष कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब बात यह है कि 12 साल बाद ही क्यों होता है, तो आप इसका संबंध भी बृहस्पति ग्रह से ही है। बृहस्पति अपना एक चक्कर 12 सालों में लगाता है। अपना एक चक्कर 12 साल में बृहस्पति एक चक्कर लगाता है, इसीलिए कुंभ का आयोजन भी 12 साल में किया जाता है। आप समझ गए? इसीलिए कुंभ का आयोजन 12 साल में हो रहा है। और अब प्रत्येक साल नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक साल वो स्थिति नहीं बनती है। अगली साल, अब 2027 में नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। इसका मतलब 2027 में भी यही स्थिति उत्पन्न होगी, और इसलिए नासिक में ये होगा। अच्छा, अब जो अर्ध कुंभ की बात थी, अर्ध कुंभ मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 ही स्थान पर लगते हैं, हरिद्वार और प्रयागराज। और महाकुंभ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में लगता है, और कहीं भी नहीं लगता है। और कोई बात, कोई क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये भी था। जैसे इस समय प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है, तो काफी भीड़ भाड़ रह रही है वहां पे। लोगों की मतलब इस समय घटना भी घटित हो गई, जिसका काफी खेद है। लेकिन लोगों की ये मान्यता है, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है वहां पे, करोड़ों से लोग पहुंच रहे हैं कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो स्नान करने से सब पापों को नष्ट किया जा सकता है, ऐसा है, सुना है। सामान्य मान्यता यही मान रहे हैं लोग, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? देखिए, पापों का नष्ट होना तो नहाने से तो एक बात रही, लेकिन जैसे वर्ड है कुंभ, तो कुंभ जो शब्द है, कुंभ का बेसिक अर्थ जो होता है कलश होता है। कलश, कलश कहना है, या कलश नुमा कोई बर्तन या मिट्टी का घड़ा, तो कुंभ शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई एक कलश वर्ड ले लेते हैं, कोई घड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, तो कुंभ एक घड़ा है। ठीक,
अब लोग, अब ये घड़ा जो है, इसमें हमें घड़ा को भरा जाता है, सामान्यतः घड़ा को जल से भरा जाता है। हमें भी इस कुंभ नामक जो घड़ा होता है, इसको हमें भरना है। अब घड़े को भरने के लिए किस किस चीज से भरोगे घड़े को? तो अब ये तो सामान्य प्रचलित मान्यता है कि घड़े की जगह हम बोतल ले जाते हैं और जल उसका भर लाए, कि कुंभ का जल है, ये तो प्रयागराज का जल है और पवित्र जल है। लेकिन अब ये दूसरी बात यहाँ पे देखनी है, जो घड़ा है, उसको, घड़ा को अगर आप 30-35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, तो आपका घड़ा तो तैयार है। पहले उस घड़े को हमें खाली करना पड़ेगा, फिर उसे भरना पड़ेगा। तो खाली किससे करना है? खाली करना है क्रोध से, मोह से, मत से, मत्सर से, काम से। इससे हमें खाली करना है। और इस घड़े को भरना किससे? प्रेम से, सहिष्णुता से, समरसता से, इस समय सादगी से, इस समय इसको भरना है। अब हम, अब बात यह है, अभी जैसे आपने चर्चा करी कि इतने सारे लोग मर गए, इसका बहुत दुख है मुझे भी। लेकिन बात यह है, दुख मरने का कारण है कि अमृत स्नान करना सुबह 2:30 बजे, और तभी सब लोग एकत्रित हो गए और वहां सब सोने लगे, और एक साथ वहां पर भगदड़ करने के कारण इतने लोग मर गए। लेकिन हमें ये देखना है, जैसे अब एक बात और भी है कि वहां पर दो धाराएं जहाँ मिलती हैं, गंगा यमुना और भूमिगत सरस्वती, इन तीनों के मिलने से संगम कहते हैं। अब अब लोगों की मान्यता है कि बस संगम नहा लें तो फिर वही पाप नष्ट वाली मान्यता है। और मैंने आपको बता दिया घड़ा भरना किस चीज से है, और निकालना है तो पाप निकालने का अर्थ क्रोध निकालना होता है, मोह निकालना होता है, और काम को अपने अंदर से निकालना होता है। ये चीज निकल गई अंदर से, समझ लो पाप निकल गए। कोई पाप, कोई ऐसा तो ना मैल, कोई ऐसी चीज हो, कोई रगड़ के निकालो तो घर पे भी निकाल लो, वहीं जाके क्या निकालोगे? देखिए, अगर हमें कुछ सीख नहीं है तो ये सीखना है कि देखिए, जैसे यमुना आ रही है, एक तरफ से गंगा आ रही है, तो उसमें स्नान करना अच्छी बात है। स्नान करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि गंगा आ रही है, गंगा में यमुना मिल रही है। तो एक मिनट में इसको लगा लेता हूँ। देखिए, गंगा में यमुना मिल रही है, तो हमें इस बात को बैठ के ये ऑब्जर्व करो वहां पर कि देखिए, गंगा एक बड़ी नदी है, यमुना उसके अपेक्षाकृत छोटी नदी है। दोनों का उद्गम अलग अलग जगह से है। एक का उद्गम गंगोत्री से होता है, दूसरे का बंदरपुर चोटी यमुनोत्री से होता है। तो जैसे गंगा बड़ी नदी है, जो घर का बड़ा सदस्य होता है उसमें छोटे वाले को मिल जाना चाहिए। मतलब बड़ी चीज में छोटे वाले को मिल जाओ। दोनों का उद्गम अलग अलग स्थान से भी होता है, फिर भी यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर घर में दो लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं और एक योग्य है, अच्छा है, तुमसे बड़ा है, तो उसमें आप मिल जाओ, आपको जीवन में लाभ ही होगा। ये हम गंगा यमुना से मिलन से ही सीख सकते हैं। कोई इसमें स्नान करने से ही जीवन में उच्चता नहीं आएगी। ये बात सीखने से, अपने जीवन में अप्लाई करने से हमें उच्चता आएगी। ये बात हमें उससे सीखनी है। तो वहां पर स्नान, उसी जगह स्नान करने से ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत बड़ा ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी या कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये बात जनता को समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, आध्यात्मिक आपको महत्व मैंने बता ही दिया कि जो घड़ा की एग्जाम्पल देकर कि उसमें पाप कुछ नहीं है, तो पाप हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो अगर पाप ही नष्ट होने लगे, अपना मैल छुटने लगा, तो गंगा तो अपवित्र हो जाएगी, क्योंकि मैल छुट के गंगा में जाएगा। तुम पवित्र हो गए, गंगा अपवित्र हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को ये समझना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए। और एक सामान्य, अगर आप जीवन उच्चता से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, सादगी से भरा हुआ है, सहिष्णुता से भरा हुआ है, समरसता से भरा हुआ है, समानता के भाव से भरा हुआ है, इन सब चीज का जीवन भरा हुआ है, तो घर पर ही आप अगर स्नान करते हैं, किसी भी समय यमुना चले जाते हैं, गंगा चले जाते हैं, या फिर संगम चले जाते हैं, किसी भी डेट में कभी भी, तो आपको उतनी ही अच्छे अनुभव की अनुभूति होगी जितनी अभी हो रही है। उस शाही स्नान से, ठीक है, अपना उसका महत्व है, ऐसा उसको नकार नहीं सकते, लेकिन इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि उसके नहाने मात्र से जीवन में कुछ बदलेगा नहीं। कुछ ऐसा नहीं है जीवन में हो तो उच्चता चला जाएगा। उच्चता के बिंदु अलग अलग है। उच्चता के लिए
अंदर जाना पड़ेगा, मन की गहराई में जाना पड़ेगा, अपने आप को प्रेम से भरना पड़ेगा। जितना प्रेम से बढ़ोगे जीवन उतना ही उच्च होगा। अब काम क्रोध और मोह मत्सर ये सब लेकर आप संगम नहा रहे हो तो उसका कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। तो और बाकी रही वहाँ घटना की बात, तो उस पर तो न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं और उस पर अब सरकार ने 25-25 लाख रुपए देने की बात कही है। और ये एक अव्यवस्था भी है, क्योंकि अव्यवस्था क्या है, इतने लोगों का, मान लीजिए आपने वर्ड सुना होगा भीड़, और एक शब्द भीड़। बेसिकली भीड़ शब्द भीड़ से ही बना है। अब जो भीड़ है वो भीड़ की चाली चलती है, जहाँ गए वो सब काम एक ही लोग करने लगते हैं। तो भाई एक ये भी कारण है कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। और थोड़ी अव्यवस्था की भी बात है कि व्यवस्था इतनी सुचारू नहीं हो पाई। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन अब भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे सब कुछ अच्छा चले। और जो भी इसके कसूरवार हैं, जो भी इनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है, वहाँ पर 35-40 इससे भी ज़्यादा संख्या निकल के आ रही है मृतकों की, जो भी इनके कसूरवार है उसको सजा दी जाए और भगवान अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर करे और सबको शांति दे। और भी कोई प्रश्न है आपका? चलिए, ठीक है, धन्यवाद।